हम लोग देखने जा रहे हैं यूनिट 3 चैप्टर 3। यूनिट 3 लॉज ऑफ मोशन और उसमें चैप्टर 3 सर्कुलर मोशन। गौर करें, यूनिट 3 में 3 चैप्टर्स आते हैं, फोर्स, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन। हम लोग अभी सर्कुलर मोशन की चर्चा करने जा रहे हैं। 2023 नीट में जो 2 पेपर हुए, यूनिट 3 से 5 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें से सर्कुलर मोशन जो तीसरा नंबर चैप्टर है उससे 1 क्वेश्चन पूछे गए। वह 1 क्वेश्चन पहले एग्जाम में नहीं था, दूसरे एग्जाम में था 1 क्वेश्चन। हम लोग अभी स्टैट देख रहे हैं, पहला पार्ट स्टैट है हम लोगों का। हम लोग देख रहे हैं स्टैट में आगे जो इस साल तो ये क्वेश्चन है, नीट में अभी तक कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो नीट में देखें टोटल एग्जाम्स मिला करके कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हमारे पास ये मिलता है। देखा जाए नीट में अभी तक 1988 से 1998 से स्टार्ट हुआ, 2023 36 साल में 36 इयर्स में 41 एग्जाम हुए। और ये 41 एग्जाम में यूनिट 3 से 90 क्वेश्चन पूछे गए। और इस 1 साल में 5 क्वेश्चन, गौर कीजिए, इस 1 साल में 5 क्वेश्चन और ये 90 क्वेश्चन। और चैप्टर की बात करें तो सर्कुलर मोशन से 1 क्वेश्चन इस बार था, और टोटल क्वेश्चन जो है सर्कुलर मोशन से वो 31 क्वेश्चन। तो अभी हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे, और ये 31 क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है वो हम लोग 1 ईयर कोर्स में देखेंगे। हम लोग का जो 1 ईयर कोर्स है उसमें ये टोटल 31 क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन है। गौर कीजिए, तो हम लोग ये पहला पार्ट देख रहे थे, ये फर्स्ट पार्ट, ये पहला पार्ट जो स्टैट है, किस किस चैप्टर का कैसे कैसे वेटेज है, और ये चैप्टर स्पेशली सर्कुलर मोशन में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये हम लोग देखे। अब हम लोग सेकेंड पार्ट पे आते हैं, जहां हम इस चैप्टर का इन शॉर्ट कंटेंट देखेंगे। इन शॉर्ट, यह मेरे पास सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में हम लोग चैप्टर कंटेंट देखते हैं। यह सिनॉप्सिस है, रूपरेखा हम लोग देख रहे हैं, क्या क्या चीज देखना है इसमें। यूनिट 3 है लॉज ऑफ मोशन, चैप्टर 3 है सर्कुलर मोशन। टॉपिक 1 है एक्सीलरेशन एंड फोर्स। सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन कौन कौन से लगते हैं और फोर्स कौन कौन से होते हैं। और टॉपिक 2 है एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और उस फोर्स का एप्लीकेशन करके वेरियस टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन में हम लोग कैसे उसको अप्लाई करते हैं। और ये तो टॉपिक हुआ 2, इसमें मेरे पास सब टॉपिक्स भी है, बहुत सारे सब टॉपिक्स आएंगे, हर केस के लिए एक एक सब टॉपिक आ जाएंगे और हम लोग गौर करेंगे। अभी तो बहुत शॉर्ट में है, क्योंकि हम लोग 1 क्वेश्चन देख रहे हैं, लेकिन जब हम लोग टोटल 31 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे तो ये काफी बड़ा हो जाएगा। टॉपिक, सब टॉपिक, हर टॉपिक और सब टॉपिक के फार्मूलाज, फिगर, ग्राफ्स सब भरे हुए रहेंगे। आइए हम लोग आगे देखते हैं।
अभी जो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है वो एक्चुअली हम लोगों के पास एक्सीलरेशन एंड फोर्स से है। यही एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसका अभी हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं थर्ड पार्ट में। तीसरे पार्ट में हम लोग सॉल्यूशन में आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या करता है, उसका सॉल्यूशन। आइए, क्वेश्चन है सर्कुलर मोशन का है, पहला क्वेश्चन और एक ही क्वेश्चन है। ये हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं उसमें 17वां क्वेश्चन आ गया जिसका सॉल्यूशन हम लोग अभी देखेंगे। एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है और उसका वेलोसिटी वेक्टर भी है और एक्सीलरेशन वेक्टर ए। तो कौन सा ट्रू है? ट्रू। अब यहां वेलोसिटी की वेक्टर क्वांटिटी दिया गया है, v दिया गया है और a दिया गया है एक्सीलरेशन। उसके बारे में 4 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है कॉल कीजिए। अब यहाँ पे चैप्टर तो समझ गए सर्कुलर मोशन, और टॉपिक्स की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, 2 तरह के सर्कुलर मोशन होते हैं। इस कॉन्सेप्ट से इसको डेवलप किया गया है। आइए हम लोग फिगर के द्वारा इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। यहाँ स्पष्ट दिया हुआ है v और a के बारे में। v कांस्टेंट है और a कांस्टेंट है कि कांस्टेंट नहीं है, यही 4 ऑप्शन में आपको चुनना है। आइए हम लोग देखते हैं इसको फिगर के द्वारा। सर्कुलर मोशन जो होता है, पहली बात उसमें हम लोग ये बात गौर करते हैं, जो सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी उसका टेंजेंशियल होता है, वेलोसिटी उसका टेंजेंशियल होता है, तो डायरेक्शन तो हमेशा बदलता है। तो यह स्पष्ट हो गया v1 बराबर v2 बराबर v3 बराबर v4 नहीं हो सकता है। अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट भी रहेगा तो डायरेक्शन बदल रहा है, तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रह सकता है लेकिन डायरेक्शन तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकता है, तो ये कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, पहली बात। तो यही चीज है, सर्कुलर मोशन वेलोसिटी जो होता है ये गौर किया जाए, कभी भी बराबर नहीं। और अगर एक्सीलरेशन की बात की जाए तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट गौर किया जाए, जो सर्कुलर मोशन को अगर हम 2 तरह से गौर करते हैं, क्या क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो स्पीड तो कांस्टेंट रह जाएगा, स्पीड कांस्टेंट रहेगा। तो स्पीड कांस्टेंट रहने से क्या होगा, इसका सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन लगेगा, वो किधर लगेगा, सेंटर की ओर लगेगा, सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन, जिसे एसेंट्रिपिटल कहते हैं। लेकिन ये भी हर पॉइंट पे टुवार्ड्स तो सेंटर लगेगा, लेकिन डायरेक्शन तो बदल रहा है। तो इसीलिए सर्कुलर मोशन में ऑलवेज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा। मतलब गौर कीजिए, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर आप आते हैं, अब यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड भी बदल सकता है, एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड भी बदल सकता है, क्योंकि हर जगह स्पीड का मान अलग अलग होगा। तो अब यहाँ गौर कीजिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन चेंज करता है कंटिन्यूअसली, सही बात है। हर जगह यहाँ पे था तो इधर एक्सीलरेशन, यहाँ पे था तो इधर के तरफ एक्सीलरेशन, जहां भी रहेगा एक्सीलरेशन यूसीएम में इधर के तरफ होता चला जाएगा। तो डायरेक्शन बदल रहा है और वेलोसिटी का डायरेक्शन भी बदल रहा है, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं है। तो आपके पास v भी नॉट कांस्टेंट और a भी नॉट कांस्टेंट, यही कॉन्सेप्ट है। सो v इज नॉट कांस्टेंट और
ए इज नॉट कांस्टेंट। अब ये ऑप्शन जिसमें है उसी को हम लोग सही आंसर मानेंगे, सही आंसर मानेंगे। अब हम लोग गौर करें, देखें जो टोटल जो मेरे पास जो क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन जो है वो तो 31 क्वेश्चंस अभी तक नीट में पूछे गए हैं, और एक क्वेश्चन जो इस साल पूछे गए इसको हम लोगों ने क्या किया, सॉल्व कर लिया। और ये टोटल क्वेश्चन हम लोग गौर करेंगे कहाँ पे, 1 ईयर कोर्स में। टोटल का सॉल्यूशन इन डिटेल है, कंटेंट इन डिटेल है। तो फिर हम लोग मिलेंगे सर्कुलर मोशन में 1 ईयर कोर्स में।